नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैथ गोल्ड संजय यादव में। मैं हूँ लोकेश कुमार। पिछले दिन आप लोगों को जो हम बताए थे त्रिकोणमिति का कंसेप्ट, आज हम उस पर आधारित कुछ उदाहरण को लेकर चलते हैं। उदाहरण जो हमारा पहला कह रहा है कि यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। पिछले दिन आप लोगों को हम बताए हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं हमारे 6 होते हैं। साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट कितने होते हैं? 6। तो देखेंगे इस पर आधारित प्रश्न क्या कह रहा है। इसके लिए क्या करेंगे, हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल। जब समकोण त्रिभुज बनाते हैं इसमें क्या किया जाएगा, इसको हम बी रखते हैं, इसका नाम ए रखते हैं और इसका नाम क्या रखते हैं? सी रखते हैं। तो बी यदि सम 90 डिग्री का हो जाता है तो क्वेश्चन जो हमें कह रहा है कि tan a बराबर 4/3, क्या कर रहा है कि tan a बराबर 4/3। तो क्वेश्चन जो दिया गया उसको पहले हम लिखेंगे। हल में दिया गया है, क्या है? दिया गया है, ठीक है। दिया गया हमारा कि tan a बराबर, ध्यान से देखेंगे, tan a बराबर 4/3 यानी क्या कर रहा है कि लंब बाटा आधार, लंब बाटा आधार। तो देखिए ये हमारा लंब हो गया, BC लंब हो गया, तो लंब हमारा 4 है और आधार क्या हो गया? 3 हो गया। तो आपको हम ये भी बताए हैं कि पाइथागोरस जो प्रमेय था, पाइथागोरस ने क्या कहा था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने के भुजा का वर्ग शेष बचे हुए दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। उसी अनुसार चलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। यहाँ पे तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कह रहा था कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। देखिए इसको इस तरह से हम घेर सकते हैं, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आगे, तो इस त्रिभुज में देखिएगा ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, तो कर्ण की बात करते तो कर्ण हमारा हो जाएगा AC। कर्ण क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर बराबर लंब की बात करते तो लंब हमारा BC हो जाएगा या CB। तो चलिए BC लिखते हैं, BC स्क्वायर प्लस आधार हो जाएगा AB स्क्वायर। सबका मान देखेंगे तो हमारा मान जो कह रहा है AC स्क्वायर बराबर BC का हमें 4 दिया गया है, 4 दिया गया है। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो देखिएगा AC स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 16 9 25। तो यहाँ पर हो जाएगा AC बराबर √25, जो कि किसका वर्गमूल होता है? 5 का। तो हमें कर्ण कितना निकल गया? 5। तो देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात में हमें 1 दिया गया है, बच गया 5। तो दिया गया कौन है? तो tan दिया गया है। तो निकालेंगे साइन, कॉस, कोसेक, सेक और कॉट को निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहला हमारा जो हो जाएगा साइन A, ध्यान दीजिएगा साइन A। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, L बटा K। ध्यान देंगे साइन के साथ थीटा क्या है? A। थीटा जो है न्यून कोण हो गया। तो न्यून कोण के अनुसार लंब कभी आधार होता है तो आधार कभी लंब होता है, बट कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। तो ए हो गया न्यून कोण, ठीक है। तो न्यून कोण के सामने का भुजा क्या होता है? हमारा लंब होता है। तो लंब हमारा क्या हो गया? 4। कर्ण क्या है? 5, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। नेक्स्ट कोस। तो कोस A बराबर हो जाएगा A बटा K। ए से हम लोग क्या बोलते हैं? आधार। ए से क्या बोलते हैं? आधार। तो आधार देखिए यदि यह हो गया A न्यून कोण, तो न्यून कोण के सामने के भुजा यदि लंब होता है तो नीचे वाला आधार हो गया। आधार हो गया हमारा 3। उसके बाद
कर्ण हो गया 5। अब आगे चलेंगे, तीसरा कोसेक, COSEC, कोसेक ए, कोसेक ए, तो कोसेक थीटा बराबर होता है क्या, कर्ण बट्टा लंब। तो ये भी ध्यान देंगे, कोसेक जो हमारा होता है वह साइन का उल्टा होता है। साइन ए बराबर यदि 4/5 है, इसका उल्टा करेंगे 5/4, क्या हो जाएगा 5/4। ठीक है, चौथा देखेंगे, चौथा आ जाएगा सेक। तो सेक ए बराबर हमें होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार यानी के बट्टा ए, के बट्टा ए मतलब कॉस जो हो, कॉस का उल्टा जो होता है वह सेक होता है, क्या होता है, सेक होता है। तो 3/5, 3/5 के उलट देंगे तो हो जाएगा 5/3, क्या हो जाएगा 5/3। लास्ट जो हमारा कह रहा है वह क्या कह रहा है, कोट, COT, कोट ए बराबर आधार बट्टा लंब। आधार बट्टा लंब मतलब देखिए ए हो गया न्यून कोण, न्यून कोण के सामने का भुजा लंब होता है तो आधार नीचे वाला हो जाएगा, आधार हो जाएगा 3, लंब हो जाएगा कितना 4। देखिए यही हमारा आंसर हो गया, इसी को निकालना था। ठीक है।